नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है। सभी पार्टियां अपने तरफ से गठबंधन कर रही हैं, गठबंधन में गोटी सेट कर रही हैं। गोटी सेट करने के साथ साथ चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही हैं। देखिए, हम सभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वीडियो बनाकर वहाँ के जातीय समीकरण, दावेदारों की बात कर रहे हैं और पिछले चुनावों की चर्चा कर रहे हैं। किनका प्रबल दावेदार है, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज हम जिस विधानसभा के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बिहार की हॉट सीटों में से एक माने जाने वाली सीवान लोकसभा के अंतर्गत आने वाली रघुनाथपुर विधानसभा। ठीक सुना आपने, रघुनाथपुर विधानसभा। यहाँ पे किनके और किनके बीच लड़ाई हो सकता है, इस बारे में भी हम बताएंगे। देखिए, यहाँ पे मुस्लिम वर्सेज मुस्लिम बनाम मुस्लिम की लड़ाई हो सकती है और यहाँ पर रईस खान और ओसामा साहब की लड़ाई देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, हम तमाम आंकड़े हम आपको बताएंगे और जातिगत समीकरण से समझाने का प्रयास करेंगे कि रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या समीकरण हो सकता है। और दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवरद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, सीवान लोकसभा के अंतर्गत जो सीटें आती हैं, उस विधानसभा का नाम है रघुनाथपुर विधानसभा। बिहार की हॉट सीटों में से एक मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से चिराग पासवान के कैंडिडेट के तौर पर रईस खान चुनाव लड़ने वाले हैं। और रईस खान से जब पूछा गया क्या आप चुनाव लड़ेंगे, आपके भाई लड़ेंगे, भतीजा लड़ेंगे, तो नहीं, रईस खान ने स्पष्ट कहा कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा रघुनाथपुर विधानसभा सीट से। और दावेदार भी हैं, और जेडीयू के भी दावेदार हैं, बीजेपी में भी दावेदार हैं रघुनाथपुर विधानसभा सीट को लेकर। देखिए, हम इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा 2020, 15 और 10 के विधानसभा चुनावों के बारे में हम चर्चा करते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि बिहार विधानसभा 2010 के चुनाव में, रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव में, वहाँ पे विक्रम कुंवर को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था और 33,474 वोट लाने में सफल हुए थे। और उनके साथ अमरनाथ यादव को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने चुनाव बनाया था, उम्मीदवार बनाया था, और उसमें 18,362 वोट मिले थे। इस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल ने 2010 के चुनाव में जब चुनाव लड़ा था तो एक उम्मीदवार को उतारे थे हामिद दर्जा खान और 15,557 वोट आरजेडी के उस कैंडिडेट को मिले थे। और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विक्रम कुंवर, जिन्होंने 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 15,112 वोटों से चुनाव जीत गए। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं 2015 के चुनाव के बारे में। 2015 के चुनाव में आप सभी को मालूम होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री, जो अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनको महागठबंधन के साथ वो चुनाव लड़े थे। और उस समय का चुनाव परिणाम कह रहा है कि इस सीट पर आरजेडी का कब्जा हुआ था, जिसमें आरजेडी ने उम्मीदवार हरिशंकर यादव को बनाया था और 61,042 वोट उनको मिले थे, आरजेडी के जो हरिशंकर यादव। और मनोज कुमार सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ उम्मीदवार बनाया था, 50,420 वोट मिले थे। फिर से अमरनाथ यादव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़े, 16,714 वोट मिले। इस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल के हरिशंकर यादव लगभग 10,622 मतों से चुनाव को जीत गए। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं 2020 के चुनाव में। देखिए, इस आंकड़े को निकालने में
बिहार उदय न्यूज़ के टीम ने काफ़ी मेहनत की है। आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, एक एक आंकड़ा आज यहाँ पर बिहार उदय न्यूज़ की टीम ने निकाली है और उस आंकड़े से हम आपको बता रहे हैं। देखिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव में, और लगभग उनको वोट मिले 67,757 वोट। मनोज कुमार सिंह पर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी माफ़ करिएगा, लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ते हैं 2020 के चुनाव में। और 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ी थी। उनको 49,792 वोट मिलते हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि राजेश्वर चौहान जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ते हैं, उनको 26,162 वोट मिलते हैं। इस प्रकार 17,965 वोट से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हरिशंकर यादव चुनाव जीत जाते हैं। दोस्तों, वहाँ का जातीय समीकरण, मुस्लिमों की बड़ी आबादी है, राजपूतों की आबादी है, यादवों की आबादी है, निर्णायक भूमिका में है। देखिए रघुनाथपुर विधानसभा बहुत ही हॉट सीट बनती जा रही है। देखिए यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी का दावा है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी ने 2020 में दूसरे नंबर पर रही थी और अच्छी खासी वोट उनको आए थे। अब वहाँ से आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि रईस खान हेलीकॉप्टर से चिराग पासवान जाते हैं, उनको सदस्यता दिलाते हैं अपनी पार्टी की, और रईस खान चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार हो सकते हैं। बड़ा दावा है उनका। और दूसरी तरफ मनोज कुमार सिंह भी जेडीयू से तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम की महागठबंधन में लड़ाई देखने को मिल सकती है। यहाँ से एनडीए के भी दावेदार हैं तमाम तरह के, और मनोज कुमार सिंह भी एनडीए के दावेदार हैं। अब हम महागठबंधन की दावेदारों के बारे में बात करें तो आरजेडी के टिकट पर ओसामा साहब यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं, और यहाँ पर रईस खान वर्सेस ओसामा साहब की लड़ाई देखने को मिल सकता है। और साथ साथ मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम बनाम मुस्लिम की लड़ाई देखने को इस सीट पर मिल सकता है। और दोस्तों, बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, सभी पार्टियां गठबंधन गोटी सेट करने में लगे हैं, और हम हर विधानसभा का वीडियो चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि आने वाले बिहार के बता रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।